कानपुर देहात के जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में बड़े बड़े खेल होते रहते हैं, जिसके चलते ये कार्यालय हमेशा से विवादित बना रहता है। इस कार्यालय में बड़े पैमाने पर अधिकारी से लेकर बाबू तक भ्रष्टाचार का बड़ा खेल आज भी मिलकर खेल रहे हैं। कुछ समय पहले इसी कार्यालय में SLW योजना में करोड़ों का खेल उजागर हुआ था, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर पंचायती राज, 2 DPRO और कई कार्यालय के बाबुओं पर कड़ी कार्रवाई की गई थी। भ्रष्टाचार का मुकदमा भी दर्ज हुआ था। वहीं इसी कार्यालय में तैनात नरेंद्र कुशवाहा बाबू पर वर्ष 2021-2022 में हुए क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन में आरक्षण में गड़बड़ी करने के आरोप लगे थे, जिसकी जांच में भी दोषी पाए गए थे। वहीं SLW में करोड़ों के हुए घोटाले पर भी आरोप सिद्ध हुआ था और इन पर भी कार्यवाही करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन सुरेंद्र कुशवाहा बाबू ने जिला पंचायत राज अधिकारी विकास पटेल से साठ गांठ कर एक बार फिर कार्यवाही होने से बचा लिया। बल्कि DPRO ने मेहरबानी दिखाते हुए वर्ष 2021-22 में क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन में आरक्षण में गड़बड़ी करने वाले और SLW योजना में हुए करोड़ों के भ्रष्टाचार में शामिल दोषी सुरेंद्र कुशवाहा बाबू को वरिष्ठ लिपिक स्थापना का चार्ज दे दिया। अब स्थापना का चार्ज पाते ही DPRO साहब और बाबू दोनों मिलकर बड़े खेल कर रहे हैं। बिना नियमावली, अब चाहे पंचायत सचिव हो या सफाई कर्मी, कब कहां किसका ट्रांसफर हो जाता है किसी को पता ही नहीं चलता। यहां तक कि एक पंचायत में एक महीने में 4 बार पंचायत सचिवों को ट्रांसफर पोस्टिंग दिया जाता है। अब अगर बात करें सफाई कर्मियों की, तो खुद जिले के सफाई कर्मी संघ के जिलाध्यक्ष कुलदीप ने DPRO और उनके बाबू सुरेंद्र कुशवाहा पर नियमावली को तक पर रखकर भ्रष्टाचार करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। जिलाध्यक्ष कुलदीप ने यह भी आरोप लगाए हुए कहा कि बाबू सफाई कर्मियों से अभद्रता भी करता है, जिसकी जिलाध्यक्ष कुलदीप ने डायरेक्टर पंचायती राज और मुख्य सचिव से शिकायत की है। वहीं मुख्य सचिव ने मामले का संज्ञान लेते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। कुमार है, मैं उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ का कानपुर देहात का जिला अध्यक्ष और कानपुर मंडल का मंडल अध्यक्ष हूँ। क्या मामला है? मामला ये है कि जिला पंचायत अधिकारी के कार्यालय में जो बाबू बैठे हैं सुरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, वो कर्मचारियों का उत्पीड़न करते हैं। आपने देखा होगा पॉलिसी स्थानांतरण की पॉलिसी आती है, वो 3 वर्ष में आती है या साल में आती है, लेकिन हमारे जिला पंचायत अधिकारी के कार्यालय में जो बाबू हैं स्थानांतरण के नाम पर संबद्धीकरण करते हैं, उन कर्मचारियों का शोषण करते हैं। जहाँ ग्राम पंचायतें खाली हैं वहाँ पे कर्मचारी आप प्रार्थना पत्र के आधार पर भेज सकते हैं, लेकिन मैंने प्रायः देखा है उन कर्मचारियों से मोटी सी रकम लेकर उनका संबद्धीकरण करते थे। जो कर्मचारी नियमित जाकर अपना काम करता है वो ग्राम पंचायतों में उनको डिस्टर्ब किया जाता है। साथ ही कर्मचारियों के रुके वेतन हैं जो समय से आहरित नहीं किए जा रहे हैं। हमने कई बार DPRO साहब को लिख के दिया कि सर हमारे जो ब्लॉकों में कर्मचारी अटैचमेंट हैं, जो जिले पे संबद्ध हैं, इसके शासनादेश के अनुरूप आप काम करिए। लेकिन जब मैं प्रायः अधिकारियों के पास जाता हूँ या जनप्रतिनिधियों के पास जाता हूँ तो ये कहा जाता है कि सफाई कर्मचारी काम नहीं करता है। सफाई कर्मचारी काम क्यों नहीं करता है? आपके कार्यालय में देखा होगा चपरासी का काम बाबूगिरी का काम सफाई कर्मी करता है, रसोईया का काम सफाई कर्मचारी करता है, यहाँ तक कि निर्वाचन का काम सफाई कर्मचारी करता है। और तो और रहा, जब कोई VIP आता है तो सफाई कर्मचारी से ही काम कराया जाता है। ऐसी स्थिति बनी है कानपुर देहात की। अगर हमारी समस्याओं का निवारण इस तरह नहीं किया गया तो आने वाले समय में बहुत जल्द संगठन की एक बैठक बुलाकर अनिश्चितकालीन धरना का ऐलान करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं आदरणीय DPRO साहब से, बाबू को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, क्योंकि संगठन की मर्यादा को भी ये धूमिल करते हैं। जो वरिष्ठ पदाधिकारी जाता है उससे असभ्यता का प्रयोग करते हैं।